मार्च 2025 मुंबई। 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर राम इकबाल मुंबई के बीकेसी में जॉब करता था। सैलरी अच्छी थी, एजुकेटेड था। उसे करियर में स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी। इन सबसे परेशान होकर उसने डिवाइन टॉक ऐप डाउनलोड किया और एक एस्ट्रोलॉजर से बात की। फिर उसने उस एस्ट्रोलॉजर ऐप को 6,300 रुपीज दिए, फिर 15,300, फिर 28,000। फिर भी पंडित जी उसको बोलते रहे, रिचुअल इनकम्प्लीट है, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। ऐसे ही करते करते राम इकबाल के 12,21,000 रुपए चले गए। और ये सिर्फ एक केस है। फरवरी में बेंगलोर में रहने वाली 24 साल की प्रिया, उसके 6 लाख रुपए उसने इंस्टाग्राम पे एक एस्ट्रोलॉजर को दे दिए। ये 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 70 मिलियन यूजर्स, 84% यूजर्स अंडर एज ऑफ 35। क्या तुम भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी मैनिपुलेट हो चुका है? मैं हूं द विस्पर और ये है डार्क फैक्ट्स। आज तुम्हें दिखाऊंगा रियल स्कैम्स, रियल साइंस एंड रियल साइकोलॉजी। अगर तुम सच्चाई के लिए रेडी हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो तुम्हें पता चलेगा वो तुम्हारी आंखें खोल देगा। पहले एक टेस्ट करते हैं तुम्हारा। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और मेरी बात को अच्छे से सुनो। आप इमोशनली सेंसिटिव हो पर बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हो। आपके पास पैसा तो बहुत आता है पर टिकता नहीं है। पास्ट में किसी क्लोज इंसान ने आपको हर्ट किया है जिसका इफेक्ट अभी भी है। आपको कभी कभी गुस्सा आता है पर आप उसे कंट्रोल कर लेते हो। अब अपनी आंखें खोल लो। सब सही लगा ना? 70-80% एक्यूरेट। पर मैंने तुमसे कभी बात भी नहीं की, तुम्हारा बर्थ चार्ट भी नहीं देखा, प्लैनेट्स नहीं देखे, तो ये इतना एक्यूरेट कैसे था? क्योंकि ये सब सबके ऊपर अप्लाई होता है। वेलकम टू द बैरनाम इफेक्ट। 1948 साइकोलॉजिस्ट बेट्राम फॉरन ने स्टूडेंट्स को एक पर्सनैलिटी टेस्ट दिया। एक हफ्ते बाद सबको पर्सनलाइज्ड रिजल्ट दिया, पर वो सेम रिजल्ट था जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी बुक से कॉपी किया था। स्टूडेंट्स ने 4.3 आउट ऑफ 5 एक्यूरेसी की रेटिंग दी। सबने सोचा ये तो सिर्फ मेरे लिए है, यही एस्ट्रोलॉजी करता है। पर साइकोलॉजी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है कंफर्मेशन बायस। जो प्रिडिक्शन तुम्हें सूट करती है वो तुम्हें याद रहती है, जो गलत रहता है उसे तुम भूल जाते हो। पोलियाना बाइस्ड। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ज्यादा टाइम तक दिमाग में याद रहते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी। जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा बिलीव करोगे, क्योंकि आप ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि गलत हो। ये 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स तुम्हें एक एंडलेस लूप में डाल देते हैं और इंडस्ट्री एग्जैक्टली ये जानती है। अब आते हैं 2024 और 25 की रियलिटी पर। 2024 में एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट्स और एप्स ने प्रिडिक्ट किया था कि 2025 में आर्थिक उथल पुथल होगी और कुछ राशि वालों के लिए बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। सैटर्न जुपिटर अलाइनमेंट की वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम्स होगी। राहु का ट्रांजिट आने वाले टाइम में लोगों को पैसे का नुकसान करवा सकता है। 2025 में मार्च से नवंबर में इंडिया की इकोनॉमी क्रैश होगी। रियलिटी चेक। दिसंबर 2025 इंडिया की जीडीपी स्टेबल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। स्टॉक मार्केट नॉर्मल फ्लक्चुएशन चल रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजिकल क्रैश नहीं। ग्लोबल इकोनॉमी चैलेंजेस जरूर हैं पर एस्ट्रोलॉजी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। और सबसे बड़ी आयरनी, जब प्रिडिक्शंस फेल हो रही थी तब एस्ट्रोलॉजी ऐप मार्केट 49% CAGR से ग्रो कर रहा था। एस्ट्रोटॉक ने 125 करोड़ का प्रॉफिट किया 2024 में, 4 करोड़ कस्टमर्स को सर्व किया और 166 करोड़ की फंडिंग भी रेज की। प्रिडिक्शंस फेल हुई लेकिन प्रॉफिट्स रिकॉर्ड लेवल पे चले गया। ये तो इंडिया के लिए परफेक्ट बिजनेस मॉडल है। अब तुम्हारे दिमाग को कंप्लीटली ब्लो करने वाला फैक्ट। इमेजिन एक आइडेंटिकल ट्विन्स जिनका एग्जैक्ट सेम बर्थ चार्ट है, सेम डेट, सेम टाइम, सेम हॉस्पिटल, सेम प्लैनेटरी पोजीशंस। अगर एस्ट्रोलॉजी सही होता तो दोनों की पर्सनैलिटी एक जैसी होनी चाहिए और उनकी लाइफ में सेम प्रॉब्लम्स आना चाहिए, राइट? पर साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती है? आइडेंटिकल ट्विन्स विद एग्जैक्ट सेम बर्थ चार्ट कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज डेवलप करते हैं। एक ट्विन एक्सट्रोवर्ट, कॉन्फिडेंट, सोशल हो सकता है और दूसरा ट्विन इंट्रोवर्ट, रिजर्व्ड, थोड़ा एनालिटिकल टाइप हो सकता है। सेम स्टार्स, सेम प्लैनेट, सेम चार्ट होने के बाद भी वो डिफरेंट ह्यूमंस है, उनकी डिफरेंट चॉइसेस है और वो 2 डिफरेंट लाइफ जीते हैं। ये एक सिंपल फैक्ट पूरे एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर बर्थ चार्ट पर्सनली डिसाइड करता तो ट्विन्स आइडेंटिकल होते पर वो रियलिटी में नहीं होते। अब साइंस तुम्हें एग्जैक्टली दिखाएगा कि एस्ट्रोलॉजी रियल स्काई से क्यों मैच नहीं करती। फैक्ट नंबर 1, प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस। 2000 साल पहले जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब स्टार की पोजीशन कुछ और थी, पर अर्थ बिल्कुल सीधी नहीं घूमती। अर्थ का एक्सिस धीरे धीरे हिलता रहता है, जैसे एक टॉप घूमते वक्त हिलता है। इस मूवमेंट को कहते हैं प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस। इसका मतलब ये है स्टार्स हर साल थोड़ा थोड़ा अपनी जगह बदलते रहते हैं। पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में अर्थ को लगते हैं लगभग 26,000 साल। अब ध्यान से सुनना,
अगर तुम 21 मार्च को पैदा हुए हो और तुम्हें लगता है कि तुम आइरिस यानी मेष हो, रियलिटी ये है कि आज के टाइम में सन आइरिस में नहीं बल्कि पीसेस यानी मीन कॉन्स्टिलेशन में होता है। मतलब नाम से आइरिस पर स्काई में पीसेस। ये डिस्कवरी आज की नहीं है। ग्रीक साइंटिस्ट हिप्पारचूस ने ये चीज 130 बीसी में ही नोटिस कर ली थी। मतलब जो ज़ोडिएक साइन तुम फॉलो कर रहे हो वो मॉडर्न स्काई से मैच ही नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी ने कभी अपडेट नहीं किया। व्हाई? क्योंकि जब अपडेट होगा तब पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। फैक्ट 2, डिस्टेंस डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। अर्थ से सबसे पास का स्टार सिस्टम है अल्फा सेंचुरी। डिस्टेंस लगभग 4.37 लाइट ईयर्स दूर। सिंपल वर्ड्स में बोले तो लगभग 41 ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर। अब फिजिक्स का एक बेसिक रूल सुनो, जितनी ज्यादा दूरी उतनी कम ग्रेविटी। एक्चुअली ग्रेविटी दूरी के स्क्वायर से कम होती है। सोचो तुम किसी को हाथ से धक्का देते हो, पास हो तो धक्का स्ट्रॉन्ग लगता है, दूर चले जाओ तो धक्का ऑलमोस्ट फील ही नहीं होता। स्टार्स के साथ भी सेम होता है। फिजिक्स इसको एक फॉर्मूले में बोलती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो ग्रेविटी 4 गुना कम हो जाती है। अल्फा सेंचुरी इतनी ज्यादा दूर है कि उसका ग्रेविटी का इफेक्ट अर्थ पे ऑलमोस्ट 0 है। तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी लाइफ पे, तुम्हारे पास खड़े इंसान का ग्रेविटी इफेक्ट उस स्टार से ज्यादा होता है। डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल में जो डॉक्टर खड़ा था उसका जो ग्रेविटेशनल पुल था वो मार्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तुम्हारे ऊपर। अगर डिस्टेंट प्लैनेट्स तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो फिर हॉस्पिटल की नर्स, डिलीवरी रूम का फर्नीचर, पार्किंग में खड़ी कार, सब तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड कर रहे हैं। फैक्ट 3, कॉन्स्टिलेशन आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स। जो स्टार्स एक कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। कुछ 10 लाइट ईयर्स दूर, कुछ 1000 लाइट ईयर्स दूर, वो सिर्फ अर्थ से एक पैटर्न दिखते हैं जो पर्सपेक्टिव इल्यूजन है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, तो उनके बीच कोई रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे वो कलेक्टिवली तुम्हारी लाइफ डिसाइड कर सकते हैं? इसका सिर्फ एक आंसर है, वो नहीं कर सकते और ये साइंटिफिकली भी इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं इनके असली गेम की। अब इनके नंबर्स समझते हैं। इंडिया का एस्ट्रोलॉजी मार्केट 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है प्रेजेंट 2025 में, और 2030 तक ये करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी। एस्ट्रोटॉक ऐप के अकेले ही 70 मिलियन डाउनलोड्स हैं और उन्होंने 2024 में 125 करोड़ का प्रॉफिट भी बनाया। साथ ही 166 करोड़ की फंडिंग भी रेज की। ये ऐप वाले 150 से लेके 5000 तक की पेड कंसल्टेशंस देते हैं। जेमस्टोन्स, यंत्रास और सो कॉल्ड ब्लेस्ड आइटम्स को भी हाई रेट पे बेचते हैं। अब तो ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस भी दे रहे हैं। हर महीने का रिकरिंग रेवेन्यू सिस्टम बना दिया है और लोग ये सब ले भी रहे हैं। अब समझो इनका बिजनेस मॉडल। स्टेप 1, डर क्रिएट करो। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, आपका करियर खतरे में है, सैटर्न दशा शुरू हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आने वाली है। स्टेप 2, झूठी उम्मीद बेचो। बस एक स्पेशल पूजा करवा लो, सिर्फ 2500 में। एक पावरफुल जेमस्टोन चाहिए होगा आपकी लाइफ को सही करने के लिए, 10,000 रुपीज का। स्टेप 3, प्रेशर एस्केलेट करो। रिचुअल अभी इनकम्प्लीट है और पैसा लगाना पड़ेगा, वरना और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। डेंजर बढ़ रहा है, अभी अर्जेंट एक्शन जरूरी है। यहीं पे लोग फंस जाते हैं क्योंकि डर अब कंट्रोल ले चुका होता है। रियल विक्टिम्स 2025। केस 1, राम इकबाल लिव्स इन मुंबई। मार्च 2025। राम इकबाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, पर करियर में स्ट्रगल चल रहा था। उसने एक एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड की, डिवाइन टॉक। पहले 6300, फिर 15300, फिर 28,000। हर बार एक ही लाइन, तुम्हारी लाइफ खतरे में है, रिचुअल कंप्लीट करो। फाइनल डैमेज 12,21,000 और सब खत्म। केस 2, प्रिया लिव्स इन बैंगलोर। फरवरी 2025। 24 साल की वर्किंग प्रोफेशनल, मैरिज प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मिली एक इंस्टाग्राम एस्ट्रोलॉजर से। आईडी SPL नंबर 1 इंडियन एस्ट्रोलॉजर। पूजा, रेमेडी, फियर और फिर पेमेंट, एक के बाद एक रिचुअल। टोटल लॉस 6 लाख रुपीज। अप्रैल 2024 में यूट्यूबर ज्ञान थेरेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। एस्ट्रोटॉक के एस्ट्रोलॉजर्स एक्चुअली क्या थे? UPSC एस्पिरेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, रैंडम पीपल। वो एक्सपर्ट्स की तरह बात करते थे, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई नॉलेज नहीं, सिर्फ स्क्रिप्ट फॉलो करते थे। 4 करोड़ लोगों को ऐसे ही सर्व किया उन फेक एस्ट्रोलॉजर्स ने, और कंपनी ने 125 करोड़ का प्रॉफिट भी बनाया। और वल्नरेबल लोग जो दुखी या प्रॉब्लम में थे उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। 1985 एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, उसका नाम कार्लसन डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट था। ये स्टडी पब्लिश हुई नेचर जर्नल में, जो दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड साइंटिफिक पब्लिकेशन माना जाता है। एक्सपेरिमेंट सिंपल था, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स को चैलेंज दिया गया, बर्थ चार्ट्स को उनके रियल ऑनर्स से मैच करो। रिजल्ट, एस्ट्रोलॉजर का परफॉर्मेंस रैंडम गैसिंग से भी खराब था।
बस इतना याद रखिए, नो बेटर देन रैंडम चांस। मतलब जो एस्ट्रोलॉजी आपको एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के नाम पे बेची जाती है, वो साइंस के सामने जीरो प्रूफ के साथ गिर जाती है। ये बिलीफ का गेम नहीं था, ये एक साइंटिफिक टेस्ट था, और यहाँ एस्ट्रोलॉजी फेल हो गई। तो अब क्या? मैं तुम्हारी बिलीफ पे अटैक नहीं कर रहा। अगर एस्ट्रोलॉजी तुम्हें स्पिरिचुअल पीस देती है, दैट्स पर्सनल, और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पर जब लाखों रुपए इन्वॉल्व्ड हैं और आपकी लाइफ के डिसीजंस इन्वॉल्व्ड हैं, और जब मैं परेशानी में पड़े लोगों को एक्सपर्ट होते देखता हूँ, तब क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। आपको भी सोच के ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। रिमेम्बर, बर्नम इफेक्ट तुम्हें फूल कर रहा है। कंफर्मेशन बाइस, सिर्फ वही बातें याद रहती है जो मैच हो जाती है। संक कॉस्ट फैलेसी, इतना दे दिया है अब छोड़ नहीं सकते, वो वाला ट्रैप। फियर मार्केटिंग, डर दिखा के तुम्हें एक्सपर्ट किया जा रहा है। ट्विन स्टडीज ये प्रूव करती हैं, सेम बर्थ चार्ट होने के बाद भी सेम डेस्टिनी नहीं होती। साइंस कहता है प्लैनेट्स की डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि उनका कोई फिजिकल इन्फ्लुएंस पॉसिबल ही नहीं है। साइकोलॉजी प्रूव करती है एस्ट्रोलॉजी पर्सनल फील करवाती है, पर असल में जेनरिक होती है। इकोनॉमिक्स बताता है ये कोई डिवाइन विजडम नहीं, 60,000 करोड़ का बिजनेस मॉडल है। सवाल पूछना सीखो, बिल्कुल मत डरो, और अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी ग्रह को नहीं, खुद को दो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारी चॉइसेस। स्टार्स नहीं, तुम अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करते हो। अगली बार जब नोटिफिकेशन आए मर्क्यूरी खराब है, करियर खतरे में है, रुको, सांस लो और सवाल करो, क्योंकि असली पावर अवेयरनेस में है, नॉलेज में है, क्रिटिकल थिंकिंग में है। आई एम द विस्पर, स्टे क्यूरियस, स्टे स्केप्टिकल, स्टे स्मार्ट। अगर ये वीडियो इम्पैक्टफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या तुम्हें कभी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर ने अप्रोच किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और डार्क ट्रूथ के साथ। रिमेंबर, क्वेश्चन एवरीथिंग।